बच्चे खड़े हो जाए। जन गण पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल चलति तिरंगा तव शुभ आशीष मांगे गाए नभ जय माता जन गण मन गणनायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे महोदय और अपने प्रिंसिपल साहब से अनुरोध करेंगे कि आज जो है बसंत पंचमी भी है, 26 जनवरी है, साथ में बसंत पंचमी है, तो हम शारदे माता सरस्वती माता के आगे दीप प्रज्वलित करें। कृपया प्रिंसिपल साहब और मुख्य अतिथि मैडम राष्ट्रपति जी और सभी जो है गाँव से आए गए सभी साधन से मधुजन स्वागतम 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 आप आए यहाँ आपको सती नमन स्वागतम 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 आप आए यहाँ आपको सती नमन दिल के तारों से गूंथे सुमन माल कुछ मंजुमाला नहीं तुझे उपहार कुछ दिल के तारों से गूंथे सुमन माल कुछ मंजुमाला नहीं कुछ उपहार कुछ आपको है समर्पित हमारे सुमन आप आए यहाँ आपको सती नमन आपको है समर्पित हमारे सुमन आप आए यहाँ आपको सती नमन स्वागतम 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 आप आए यहाँ आपको सती नमन स्वागतम 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 आप आए यहाँ आपको सती नमन कैसा पावन सुहावन समय आज है आप आए अतिथियों के सरताज है कैसा पावन सुहावन समय आज है आप आए अतिथियों के सरताज है आपके साथ आए सुगंधित पवन आप आए यहाँ आपको सती नमन आपके साथ आए सुगंधित पवन आप आए यहाँ आपको सती नमन स्वागतम 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 आप आए यहाँ आपको सती नमन स्वागतम 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 आप आए यहाँ आपको सती नमन आप आए यहाँ ये खुशी मिल गई दिव्य दर्शन से दिल की कली खिल गई आप आए यहाँ ये खुशी मिल गई दिव्य दर्शन से दिल की कली खिल गई स्वागतम कर रहा आपको हर दुश्मन आप आए यहाँ आपको सती नमन स्वागतम कर रहा आपको हर सुमन आप आए यहाँ आपको सती नमन स्वागतम 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 आप आए यहाँ आपको सती नमन स्वागतम 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 आप आए यहाँ आपको सती नमन आप आए यहाँ आपको सती नमन केवल 2 दिन मिले हैं। 23 तारीख को स्कूल खुला, छुट्टियां थी 24 और 25, 2 दिन में इनकी तैयारी थी, काबिले तारीफ थी। एक बार तालियां बजा दो। और
और एक बार अपने लिए भी, क्योंकि जिस तरह से अनुशासन में आप बच्चे बैठे हुए हैं तो अपने लिए भी इसी तरह बैठे रहना है और शोर नहीं करना है। बहुत अच्छे बच्चे हो, एक बार अपने लिए भी तालियां बजाओ। अपने लिए थोड़ी जोर से होनी चाहिए, है ना। सरकारी स्कूलों में प्रतिभा की कमी नहीं है। प्राइवेट स्कूलों में तो ज़्यादातर उनके माँ बाप बच्चों को ठूस ठूस कर आगे कि बढ़ो आगे, ये करना है ये करना है, लेकिन ये बच्चे खुद ही आगे बढ़ते हैं। इनमें नेचुरल कैलिबर है ना। इनकी प्रतिभा जो है वो खुद की निर्मित है। तो अब मैं 8वीं क्लास का रजत है जो आपको संविधान जो है किस तरह इसका निर्माण हुआ और क्यों हम इसको गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं 26 जनवरी को, उसको लेकर वो अपने विचार रखेगा। 8वीं क्लास से रजत। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, आदरणीय प्रधानाचार्य जी, गांव से आए अन्य अतिथिगण व शिक्षकगण और मेरे प्यारे भाई बहनों, सर्वप्रथम मैं आप सभी को राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज पूरे भारतवर्ष में 74वां गणतंत्र दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है, लेकिन गणतंत्र दिवस मनाने के साथ साथ हमें इसको मनाने का कारण जानना अत्यंत आवश्यक है। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश भारत अंग्रेजों के नापाक चंगुल से आजाद हुआ था और हम देशवासियों को अपनी मातृभूमि में आजादी की सांस लेने का मौका मिला था। परंतु उस समय हमारे देश भारत को चलाने के लिए हमारे पास कोई कानून, नियम या संविधान नहीं था। तब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान समिति ने 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में संविधान को तैयार किया और 26 नवंबर 1949 को पास कर दिया, जिसे 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया। इस दिन को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। हमारे संविधान की सबसे बड़ी विशेषता धर्मनिरपेक्षता और समानता है। हमारे राज्य का कोई एक धर्म नहीं है और न ही जाति और धर्म के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव किया जाता है। और हम गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर दृढ़ संकल्प लेते हैं कि हमारे देश की एकता और अखंडता पर कभी आंच नहीं आने देंगे। धन्यवाद। नफरत बुरी है, नेपालो से दिलों में कलिश है, निकालो इसे दिलों में कलिश है, निकालो इसे। न तेरा न मेरा न इसका न उसका, न तेरा न मेरा न इसका न उसका, ये वतन है हम सबका, बचा लो इसे, ये वतन है हम सबका, बचा लो इसे। जय हिंद, जय भारत। इस बच्चे के देखो जज्बात देखो, अभी 8वीं क्लास में है और ये आप लोगों को कह रहा है कि हम वतन हमारा है, ना उनका है ना और किसी का है, वतन हमारा है और इस वतन को हमें ही संभालना है। लेकिन संभालेंगे कब? जब हम पढ़ाई करेंगे, है ना। जब हम अपने विचारों में एक ऐसी भावना लाएंगे कि देश हमारा है, ना ये हिंदू ना मुस्लिम, देश हम सबका है और इन भावनाओं से ऊपर उठ के ही हम अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन उसके लिए आप बच्चों को पहले पढ़ाई करनी होगी। पढ़ाई के बिना कुछ नहीं हो सकता, ये सोच के चलना, ठीक है। अब एक छोटा सा बच्चा है 6ठी क्लास से, तेजस, वो भी गणतंत्र दिवस के रूप में अपने कुछ विचार रखना चाहता है। तालियां बजाओ भाई जोर से। छोटा आप सभी को मेरी तरफ से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। माननीय प्रधानाचार्य जी, शिक्षकगण व मेरे प्रिय सहपाठियों, मैं आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर आप सभी को कुछ लाइनें सुनाना चाहता हूँ। कृपया इन्हें ध्यानपूर्वक सुने। आज हम 2023 में 74वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। आज के दिन को समझना हर भारतीय के लिए बेहद जरूरी है। इससे हम आने वाली पीढ़ी को बता सकेंगे कि गणतंत्र दिवस का हमारे जीवन में क्या महत्व है। आज के दिन स्कूलों में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसमें छात्र तथा छात्राएं बड़े गर्व से हिस्सा लेते हैं। हमें अपने भारतवासी होने पर गर्व होना चाहिए। 15 अगस्त 1947 को हमारे देश को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी।
गणतंत्र बनाने के लिए कई अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने जीवन का बलिदान दिया है। विचार रखेगी। Good morning, one and all present here. Today's Sakshi is here on the occasion of Republic Day. As we know, today is Republic Day. Do you know why we celebrate Republic Day on 26 January 1950? The years back on 26 January 1950, Indian constitutions come into effect. The celebration begins flag hosting ceremony by the president in New Delhi and big Republic Day parade organized by the Defense Minister of India in New Delhi. And India invites some chief guests from foreigner country to attend the celebration of Republic Day. Some activities like singing, dancing organized in the school. In the same manner, our school is celebrations 74th Republic Day. Happy Republic Day from my side. Thank you. Have a nice day. कौन सा रिपब्लिक डे मना रहे हैं हम? बोलो बेटा, अभी बताया 2-3 है। हाँ, 74 कौन सा है? क्या क्या है 74? हाँ, रिपब्लिक डे है ना। तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई और हमें भी बधाई। अब इसी कड़ी में 8वीं क्लास की छात्रा है समीक्षा, वो अपनी भारतीय जो हरियाणा की संस्कृति है उसको दिखाते हुए एक नृत्य गान जो है वो प्रस्तुत करेगी, लेकिन थोड़ी कमी माइक की है।
साहब मैं अपने खाली हाथ नहीं जाता। बहुत ही प्रिय सरपंच महोदय श्री सतपाल जी मान साहब, उनके साथ आए सभी गणमान्य गांव के मुख्य समाज सेवी, गणमान्य श्री पंचायत मेंबर, आज मुख्य अतिथि गांव की प्रथम महिला नागरिक हमारे सरपंच महोदय, जिसके द्वारा आज ये पूरा प्रोग्राम किया गया। बहुत ही कम किस्मत वालों को ये दिन देखने को मिलता है कि सरकारी भवनों में झंडे फहराने का मौका बहुत कम मिलता है। अपने निजी तौर पर तो हर एक को छूट मिली हुई है, कोई भी झंडा ध्वजारोहण कर सकता है, झंडा फहरा सकता है। इन सरकारी कार्यक्रमों में कम ही लोगों को ये सौभाग्य प्राप्त होता है। इसके अलावा हमारी गुड़िया अन्नवत्री और हमारी दूसरी बेटी शीतल, दोनों MSW हैं खानपुर से। दोनों बेटियों को भी मुख्य अतिथि के तौर पर स्कूल में बुलाया गया था। दोनों बेटियों का भी हृदय गहराई से हम स्वागत करते हैं कि आप हमारे स्कूल में आकर के हमारी बच्चियों का हौसला बुलंद होगा कि किस तरह से एक अच्छी तालीम मुहैया करके हम इस पद तक जा सकते हैं। तो मुख्य रूप से आज का जो दिन है, गणतंत्र दिवस के रूप में पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस गणतंत्र दिवस के पीछे एक बहुत ही लंबा चौड़ा इतिहास है। समय की पाबंदी है, कंप्लीट बातें आपको आज नहीं बताई जा सकती। हमारा देश सदियों से अंग्रेजों की दास्तां झेलता रहा। गुलामी की बेड़ियों में हम जकड़े हुए थे। हमने काफी लंबा संघर्ष किया और एक काफी लंबे संघर्ष और हजारों कुर्बानियों के बाद 15 अगस्त 1947 को हमारा देश इस गुलामी की जंजीरों को तोड़कर स्वतंत्र हुआ और हम एक स्वतंत्र राष्ट्र देश में की खुली हवा में सांस लेने लग गए। देश तो हमारा आजाद हो गया, लेकिन हमारा देश एक ऐसे घोड़े के समान था जो बिना लगाम के दाएं बाएं दौड़ता रहता है। देश के पास संविधान नहीं था और बगैर संविधान के न तो कभी कोई परिवार चलता है, न गांव चलता है, न संस्थाएं चलती हैं। देश तो मतलब नहीं होता, बहुत ही लंबा चौड़ा देश होता है। हमारे पास संविधान नहीं था। 1940 में जी संविधान सभा का गठन किया गया। लगभग 300 सदस्य संविधान सभा में शामिल किए गए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। राजेंद्र प्रसाद हमारे संविधान सभा के अध्यक्ष थे और एक लंबे समय के बाद 165 बैठकें हुई, 11 सत्र चले। लगभग 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा और हमने वे चीज तैयार करके दिखा दी। अंग्रेज ये कह रहे थे कि हिंदुस्तानियों को संविधान बनाना ही नहीं आता, हम तो चले जाएंगे लेकिन के देश को चलाएगा कौन। तो हमने अपना संविधान भी तैयार किया और आज हम अपने देश को चला भी रहे हैं। और मैंने कई दिन पहले अखबारों में सुना था कि आज हम उस इंग्लैंड से भी आगे निकल गए हैं जो कभी हम पर शासन करते थे। तो इसके बाद संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया। जिस चीज की हमें जरूरत थी हमने उसी दिन उसको लागू नहीं किया। लागू क्यों नहीं किया? क्योंकि 26 जनवरी को हम 1930 से पर स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते आ रहे थे। फिर देश आजाद हो गया 15 अगस्त को, हमारा दिन बदल गया। अब स्वतंत्रता दिवस तो हो गया हमारा 15 अगस्त, लेकिन जो 26 जनवरी हम 1930 से मनाते आ रहे हैं
उस दिन को क्या कहा जाए, तो क्या किया गया, संविधान को हमने 26 नवंबर की बजाय दिसंबर 49 में साइन हुए इसको बंद रखा और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू कर दिया गया। हमारा 26 जनवरी अब दिन गणतंत्र दिवस बदल गया, न कि स्वतंत्रता दिवस। तो 26 जनवरी गणतंत्र दिवस 50 से मनाते आ रहे हैं और 15 अगस्त हमारा स्वतंत्रता दिवस हो गया। यहाँ दो बातें, ध्वजारोहण और ध्वज फहराना, ये बच्चों को ज्ञान होना चाहिए इस बात का। 26 जनवरी को हमेशा ध्वज फहराया जाता है, राष्ट्रपति ध्वज फहराते हैं। कर्तव्य पथ पर आज हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के द्वारा कर्तव्य पथ पर झंडा फहराया जाएगा और 15 अगस्त को लाल किले पर प्रधानमंत्री के द्वारा ध्वजारोहण होता है। तो बेटा ध्वजारोहण अलग है, ध्वज फहराना अलग है। 26 जनवरी को ध्वज फहराया जाता है और 15 अगस्त को ध्वज फहराया नहीं जाता, ध्वजारोहण होता है, अलग अलग है। ये क्लासेस की बातें बाद में क्लास में क्लियर कर देंगे। तो कर्तव्य पथ पर हमारी सेना की तीनों टुकड़ियां, नभ, जल और थल, हमारे सूरवीर अपने कर्तव्य दिखाते हैं। राफेल भी गूंजेगा, पनडुब्बी भी की जलखियां भी आएंगी, हमारे टैंक भी वहां पर गूंजेंगे, आसमान पर कर्तव्य दिखाए जाएंगे। सभी सेना के जवानों के द्वारा अब अपनी झांकियां निकाली जाएंगी। इसके अलावा सभी राज्यों की झांकियां निकाली जाएंगी। परेड की सलामी राष्ट्रपति के द्वारा ली जाएगी। सभी राज्यों का आप अपना अलग अलग, अपनी हरियाणा की झांकी को भी वहां पर शामिल किया गया है, जिसमें हमने तकरीबन कुरुक्षेत्र के दर्शकों को वहां पर दर्शाया जाएगा। तो झांकियों की छटनी होती है, तो सभी राज्यों की सांस्कृतिक जो विरासतें होती हैं वे दिखाई जाती है। यानी कि 26 जनवरी का दिन पूरे देश में गणतंत्र दिवस के रूप में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। और इस दिन की हमने काफी समय से इंतजार थी और काफी कुर्बानियों के बाद ये दिन देखने को मिला। और आज हमारा हिंदुस्तान जो कभी विदेशी हाथों से का गुलाम था, आज उस देश की तरफ भी विदेशी शक्तियां मतलब ये आस कर रही है कि हमको हिंदुस्तान ही बचा सकता है, ये देश कुछ कर सकता है। कुल मिला के आज हम अपने विकास की गति, अर्थव्यवस्था के हिसाब से इतनी तेज गति से आगे चल रहे हैं और परमपिता परमात्मा से हम ये विनती करते हैं कि हमारा देश दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करता रहे, हमारे बच्चों के चेहरों पर मुस्कान इसी तरह से बनी रहे। और इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी बात, पहली बार इतनी अच्छा प्रोग्राम, इतनी अच्छी शांति मैंने स्कूलों में देखी है। लंबी सर्विस के बाद जो बच्चे होते हैं वे बीच में डिस्टर्बेंस चलती रहती है, लेकिन एक ऐसा गांव और ऐसा स्कूल देखा है कि बीच में किसी बच्चे की बिल्कुल कोई आवाज तक नहीं आई, नहीं तो पूरा सेटअप लगा रहता है, अब बैठ जाओ, आवाज मत करो, आवाज मत करो। ऐसा देखने पहली बार आया है कि ऐसा सभ्य गांव, ऐसे सभ्य गांव के अच्छे बच्चे कि जिन्होंने एक ऐसे अनुशासन का यहाँ पर परिचय दिया कि किसी बच्चे को हमको ये कहने की जरूरत नहीं पड़ी अब बेटा बीच में आवाज मत करो, इससे स्कूल की बदनामी होती है। बहुत ही एक अच्छे अनुशासन का परिचय देते हुए बच्चों ने इस प्रोग्राम को सुना और देखा, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। 26 जनवरी के अलावा आज हमारा एक छोटा प्रोग्राम और भी स्कूल में ही है, स्टेज का। जब मैंने स्कूल में ज्वाइन किया तो महसूस हुआ कि स्कूल में स्टेज नहीं है, ये कैसे बनवाई जाए। स्कूल को टटोला गया, स्कूल में कुछ नहीं मिला। हमारे पास इतनी ज़्यादा ग्रांटें नहीं आती कि हम कोई ऐसा काम करवाएं, छोटा मोटा काम चलता रहता है, वे उसी से काम चलता है, लेकिन इसमें ज़्यादा खर्चा था। हमारा अनुमान प्रधान जी ये था कि लगभग 72,000 रुपये में तैयार हो जाएगी और इसी अनुमान को लेकर हम चले थे।
लेकिन फिर हमारे कुछ स्टाफ ये कहने लगा जी अच्छा काम करेंगे। माँ चलो भाई ठीक है। तो फिर इसकी शुरुआत के लिए हमने गांव के समाज सेवियों से सहयोग की विनती की और कहती हमको सहयोग मिल गया और आज हमारी स्टेज बनकर तैयार हो गई, जो हमेशा हमेशा के लिए एक यादगार बन गई स्कूल के अंदर। स्कूल में ही रहेगी ये हमेशा। और ऐसी चीजें जो एक यादगार बन जाती हैं, जैसे मैंने सुना था पुरानी स्टेज इंदर सिंह मलिक के द्वारा बनाई गई थी, आज से कुछ को याद किया जाता है, इसको भी याद किया जाएगा। और भी स्कूल में कोई ऐसी चीजें बनाई जाती हैं, 3-4 पीढ़ियां याद करती हैं कि मेरे दादा ने ये काम किया था, मेरे पिताजी ने ये काम किया था। ये चीजें याद करने की होती हैं, पीछे तक पीढ़ियां इनको याद करती हैं कि हमने ये काम किया था। जो धर्म के काम होते हैं वे हमेशा जीतते हैं और आगे तक चलते हैं, पीढ़ियों तक चलते हैं वे कार्य। इसमें सबसे सभी का बहुत जो योगदान किया, उनमें सबसे पहले हमें हमारे समाज सेवी वेदपाल मान जी हैं, जिन्होंने 51,000 रुपये देकर के स्टेज की शुरुआत करवाई। और इसके लिए सभी बच्चे क्लैपिंग कीजिए वेदपाल मान जी। और मैं स्टाफ से निवेदन करूंगा कि मान साहब को एक शील्ड देकर के सम्मानित किया जाए। ये इसके बाद सतीश मान जी हैं बिल्लू, बेटा 2100 रुपये दिए हैं सतीश मान साहब ने, उसके क्लैपिंग कीजिए। 31,000 रुपये, 31,000 रुपये। जब ये उसके ये सुनने में आया कि भी स्टेज में कुछ कमी रह गई, अपने आप आकर के ऑफिस में दे गए। अब जी मैंने सुना आप स्टेज बनवा रहे हो और कुछ पैसों की कमी है, मगा है तो ले लो पैसे। 31,000 रुपये दे करके चले गए। इसके बाद अगले समाज सेवी हैं इंदर सिंह मलिक जी, जिनको मैं पहली कह रहा था भी एक स्टेज पहली बनवाई थी। इनका योगदान 11,000 रुपये का स्टेज में इंदर सिंह मलिक 11,000 रुपये दिए हैं। और हम ये चाहते हैं कि मलिक साहब का स्वागत भी किया जाए। इसके बाद सरची देवी पूर्व मुख्याध्यापिका, ये अपनी मैडम आराधना है, इनकी सास है, वे है नहीं तो हम उनकी तरफ से, मैडम जी आप ले लो मैडम को दे दो जी। इसके बाद भजन लाल मान साहब हैं, अरे नहीं अरे अनीता सुको, ये 11,000 रुपये सरती देवी मैडम ने दिए हैं, अपने मैडम की सास है। और भजनलाल जी हैं, उन्होंने भी 11,000 रुपये दिए हैं। अनीता ड्राइंग टीचर है अपने स्कूल में, 12,000 रुपये अनीता ड्राइंग टीचर को के द्वारा दिए गए। शकुंतला देवी है, शकुंतला देवी के द्वारा 5100 रुपये दिए गए। और सुशीला देवी के द्वारा 2100 रुपये दिए गए। ये स्टेज के लिए पैसा आया है और जिससे ये तैयार हुई है। उसके बाद अभी इसका काम चल रहा है, तो ये आपके लिए समाज सेवियों के द्वारा, गांव के द्वारा ये किया गया। स्कूल फंड से इसमें कोई भी पैसा नहीं लगा, जो भी किया गया है गांव के द्वारा किया गया है या कुछ सटा मेंबर्स ने ये किया है। तो इन सब का मैं बहुत बहुत हृदय गहराइयों से स्वागत धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने स्कूल में एक स्टेज बनवाई। और ये भी आशा करता हूँ कि आगे भी इस तरह के कार्य करते रहे। हमारे मन में स्कूल में बहुत कुछ बनवाने की है, अगर वे 2-4 और भी काम हो जाए तो हमारे बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और आपका नाम भी
समाज सेवियों के लिस्ट में इसी तरह से चलता रहेगा। यह भी मैं उम्मीद रखता हूँ कि आगे भी समाज सेवी और भी जुड़े और स्कूल में जो काम पिछड़े हुए बचे हुए हैं वे भी पूरा करवाएं। तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जो काम पहले को एक बार अनाउंस करेंगे जो बच्चन प्रोग्राम याद करके सतपाल मान साहब, मैडम तो चली गई, जल्दी थी, लेकिन हमारी तरफ से सरपंच साहब यही हैं। आप भी स्कूल की तरफ से एक शील्ड लीजिए और हमको उसके लिए धन्यवाद। में दोनों तरह का योगदान, जब जरूरत पड़ती है तो पैसों का योगदान भी करते हैं और वैसे तो हाजिर रहती ही है। और सबसे बड़ी बात क्या है बेटा, अपने स्कूल में जो ये सुरक्षा की दृष्टि से आज हमें अपने सारे सामान को सुरक्षित रखने पाने में कामयाब है, चौकीदार न होते हुए ये पूरा योगदान वेदपाल जियो का है। स्टेज बनवाने में पूरा योगदान है, स्कूल में कोऑपरेट करने में पूरा योगदान है, स्कूल की सुरक्षा की दृष्टि से भी कुछ भी हो जाता है तुरंत खड़े पाते हैं। छुट्टियों में कोई सामान आ गया, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, सारा काम वेदपाल जी, यानी ये हमारे स्कूल के मेंबर ही हैं। ये मान लीजिए गांव के भी हैं और स्कूल मेंबर्स भी हैं। तो वेदपाल जी को भी स्कूल की तरफ से सम्मानित किया जा रहा है। वेदपाल जी आप आ जाओ खासा जी, सिकंदर खासा जी, आप सुनिए बेटा, बहुत जो खुशखबरी है, जो बच्चे स्टेज पर आने से घबराते हैं, जिनके बीच में भय और हेजिटेशन है, वे ऐसे मेहनत करें और स्टेज पर आने की कोशिश करो ताकि समय समय पर का शुभारंभ किया, वास्तव में अहम रोल निभाया। उनकी तरफ से स्टेज पर जो प्रोग्राम प्रस्तुत किए गए, जिन जिन बच्चों के द्वारा, सभी को 1,000 रुपये दिया जाता है। जिन बच्चों ने प्रोग्राम किए, वेदपाल ठेकेदार समाज सेवी के द्वारा स्टेज पर प्रोग्राम प्रस्तुत करने वाले सभी बच्चों को 1,000 रुपये इनाम के तौर पर दिए जाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद जी। इससे क्या होगा, हमारे बच्चे ज्यादा निकलेंगे, प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे। और एक लोकल होते हुए जो 2 बच्चों का स्पीच था, वे भी मुझे बहुत ही एक हृदय को छू गया। एक लड़के ने जिम्मेवारी थी, बोला जी हमारे बच्चे हैं और प्रसाद मेरी तरफ से, और वेदपाल जी ने भी प्रसाद में अपना योगदान दिया। दोनों की तरफ से लगभग 2600 और 2100 रुपये प्रसाद के रूप में आप लोगों को दिए गए, ताकि बच्चे आए, बच्चों को प्रसाद मिल जाए। ये तीनों स्कूलों का प्रोग्राम है, तीनों स्कूल यहाँ पर आए हुए हैं। हमारे 2 प्राइमरी स्कूल भी हैं, शहर पंचायत में, और एक ये है, सभी पूरे तीनों स्कूल यहीं पर हैं। शताब्दी 20 साल बाद मनाया ये। हाँ यही हो, सब ले लेना। और ये ताली बजाते रहो भाई। साक्षी 10वीं क्लास, आजा बेटा। बहुत ताली भरी है, ताली बजा भाई। गला आजा बेटा।
ताली तो बजा दो। बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा दिखा, बहुत अच्छा। अरे 2 दिन की तुम्हारी मेहनत। और माइक नहीं जी, देखो माइक नहीं ना, बिना माइक पे पैर उठता है। मैं यहाँ तो नहीं ले, यहाँ नहीं पाऊंगी ना। ज्यादा लंबा नहीं रखा, एक तो माइक का प्रबंध नहीं है, इतना मजा नहीं आता बिना माइक के, है ना। यही डांस अगर माइक पे होता तो कुछ और बात होती, पर फिर भी बहुत अच्छा प्रदर्शन था। और स्टाफ सदस्यों से मैं अनुरोध करूंगी कि कोई भी अपनी शुभकामनाएं जो है खाने पीने की दी जाती हैं तो उसके रैपर यहाँ वहाँ फेंक देते हैं। बेटा, सिर्फ सीमा पर शहीद होना ही देशभक्ति नहीं है। हम सब सीमा पर नहीं जा सकते, इसलिए हम देश के अंदर रह के भी बहुत अच्छे तरह से अपनी देशभक्ति प्रकट कर सकते हैं, जैसे कि गंदे शब्दों का प्रयोग ना करके, आसपास गंदगी ना फैला के, क्योंकि क्या करते हो कि रैपर यहाँ वहाँ डाल देते हो। अब भी तुम्हारे उठने के बाद यहाँ पे बहुत कचरा मिलेगा। ये देशभक्ति नहीं हो सकती। देशभक्ति देश के लिए करने का जज्बा होता है, और वो जज्बा देश के लिए हम जो भी काम करें वो देश हित में हो, वही हमारे लिए अच्छी और सच्ची देशभक्ति हो सकती है। गलत शब्दों का प्रयोग ना करना, अपनी जिम्मेदारी या अपना कर्तव्य पूरा करना, और जहां हो सके हम एक दूसरे की मदद के लिए तैयार रहें, वो भी हमारी देशभक्ति की भावना ही होती है। नहीं बेटा, आवाज नहीं। काफी देर से बैठे हो, तुम्हारा अधिक समय न लेते हुए अंत में एक बार फिर से तुम्हें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और तुम सब बच्चे अपने मन में प्रण करो कि आने वाले समय में हम सब जितना हो सके उतना योगदान स्कूल में अच्छे वातावरण के लिए, समाज में अच्छे वातावरण के लिए और अपने जीवन के निर्माण के लिए उन सब चीजों का सदुपयोग करें। धन्यवाद। अब हमारी एक स्टूडेंट है साक्षी, और इनकी मम्मी हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि वो अपनी 2 लाइनें आकर जो है, देखो गांव में कैली वगैरह, अगर इन्हें मौका मिलता अपने टाइम में तो ये कहाँ जा सकती थी। अपनी 2 लाइनें गाकर ये सुनाएंगी आपको। मैं अनुरोध करती हूँ रूबी से, जो हमारी एसएमसी की मेंबर भी हैं, अपने हरियाणा के पहलवान लड़कियां हैं और गायिका भी हैं। सबसे पहले इस प्रांगण में कई वर्षों के बाद गणतंत्र दिवस मनाया गया। सबसे पहले मैं शिक्षक शिक्षिका से पूरे स्टाफ को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। इतने वर्षों के बाद इन बच्चों को आगे लाने के लिए पोएम, स्पीच, डांस वगैरह इतने कम समय में 2 दिन में इतना बढ़िया इन बच्चों ने प्रोग्राम किया। इन बच्चों का भी बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। जैसे कि मैडम जी भी कुछ टाइम पहले बता गई थी, बच्चों, प्यारे बेटियों बेटियों, सबसे पहले देशभक्ति वही है। हम स्कूल में आए, स्कूल में अपने गांव का, अपने माता पिता का नाम अच्छे शब्दों में रोशन करवाएं। गांव में रहें, बाहर जाएं, गांव का नाम अच्छे शब्दों में अच्छे काम करो, मेहनत से पढ़ो। और इस पूरे प्रोग्राम के लिए जो स्टाफ ने अपना सिस्टम यहाँ किया, जमाया, उसका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, धन्यवाद। सरपंच जो है इसमें से पार्टिसिपेट इस फंक्शन में किया है, बहुत अच्छा लगा। और मैं इनका आभार व्यक्त करती हूँ कि हमारे बच्चों को समय समय पर आकर वो ऐसे ही प्रेरित करते रहें, और बच्चों को आगे बढ़ने की प्रेरणा भी मिलेगी। और बच्चों को ये भी क्योंकि हमने तैयार कराया, हमने देख लिया,
लेकिन जब आप लोग आओगे, इन बच्चों का कैलिबर आप देखोगे तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा कि हमारे गांव के बच्चे इतने अच्छे हैं और ये आगे बढ़ सकते हैं अगर इनको मौका दिया जाए। तो अंत में मैं गांव के जो है समाज सेवी और नवनिर्वाचित जो सरपंच जी हैं सतपाल मान जी, उनसे अनुरोध करूंगी वो आए और अपने विचारों से आपको अवगत कराएं। हमारे स्कूल के प्रधानाचार्य महोदय, अध्यापकगण, अध्यापिकागण, मेरे गांव के प्रिय छात्र और छात्राओं, मेरे गांव के बुजुर्गों, नौजवान साथियों, छोटे भाइयों और मातृशक्ति, आज देश का 74वां गणतंत्र दिवस है और संयोग से बसंत पंचमी भी है। आज दोनों को मनाने पर मैं सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और धन्यवाद करता हूं। गणतंत्र दिवस एक ऐतिहासिक पर्व है। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। संविधान को लागू करने के लिए 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। 26 जनवरी का दिन इसलिए चुना गया क्योंकि 1930 में इसी दिन कांग्रेस के अधिवेशन में भारत को पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजपथ पर भव्य गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन किया जाता है। इस दिन राष्ट्रपति तिरंगा झंडा फहराते हैं। देश आज अपना 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। हर साल 26 जनवरी को मनाए जाने वाले गणतंत्र दिवस का भारत के इतिहास में एक विशेष महत्व है। इस आयोजन को यादगार बनाने के लिए हर साल हमारे दिलों में बहुत खुशी और गर्व के साथ राष्ट्रीय कार्यक्रम मनाया जाता है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, प्रजातांत्रिक देश है। एक लोकतांत्रिक देश में रहने वाले नागरिकों का, देश का नेतृत्व करने वालों का, देश का नेतृत्व करने के लिए अपने नेता का चुनने के लिए विशेष अधिकार प्राप्त है। विशेष अधिकार प्राप्त है। यद्यपि अब तक बहुत सुधार हुए हैं। यह भी कहा जा सकता है कि हम महंगाई, बेरोजगारी, भूखमरी और प्रदूषण से जूझ रहे हैं। इन समस्याओं का सामना हमें अब भी करना पड़ रहा है। और इन समस्याओं का हल करने और अपने देश को एक बेहतर जगह बनाने में योगदान दे सकें, हम अपने स्वयं के संविधान पर गर्व महसूस कर रहे हैं। स्वतंत्र भारत में रह रहे हैं। स्वतंत्रता सेनानियों की भावना का जश्न मना रहे हैं। इसके अलावा अपने संविधान के कारण स्वतंत्रताओं का आनंद लेने में सक्षम हैं। 2023 के गणतंत्रता दिवस के इस राष्ट्रीय आयोजन पर हम सभी ने शहीदों को श्रद्धांजलि देनी चाहिए और अपने गणतंत्र के इस दिन को मनाना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की। मान जी, और मैं आशा करती हूँ कि आप आगे आपके मार्गदर्शन में हम ऐसे ही काम करते रहेंगे और आपका सहयोग विद्यालय परिवार को ऐसे ही मिलता रहेगा। अब सभी बच्चे प्रसाद सबके लिए हैं, लेकिन लिफाफे यहाँ नहीं डाल के जाने। जैसे मैडम ने बताया था ना, साफ रखना हमारा कर्तव्य है और ये भी देश सेवा ही है। तो यहाँ पर जो ये आपको प्रसाद मिलेगा, सबको मिलेगा, कोई डिस्टर्बेंस नहीं। लाइन में आएंगे, पहले लड़के आ जाएंगी और उसके बाद वो अपने बस समापन घर ही भेज दीजिए। अब तो घर चले जाएंगी, लेकिन ये रैपर यहाँ कोई नहीं डाल के जाएगा। ठीक है ना बेटा? डस्टबिन भी हैं। छोटे बच्चे भी खास तौर से ध्यान रखें, प्रसाद लें और अपने घर चले जाए। आप सभी लोगों को जो है गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
हाँ फूल ले लिया आता है जो मैं ले और